हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में भी आप लोगों के साथ इस तरह की टिप्स ट्रिक्स और आइडियाज़ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर किए जाएंगे, जिनसे कि हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ को बहुत ही आसान बना सकते हैं और ऐसे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं जिनसे हम अपने घंटों के काम जो है उनको मिनटों में कर सकते हैं, अपने घर को वेल मेंटेन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इन टिप्स ट्रिक्स और हैक्स वगैरह की ये होगी कि इससे आप लोगों का एक भी जो रुपया है वो खर्च नहीं होगा, बिल्कुल फ्री में, नो कॉस्ट आप लोगों को इतनी अच्छी अच्छी टिप्स देखने को मिलती है फ्रेंड्स। तो होपफुली आप लोग इंजॉय करेंगे और इन टिप्स को फॉलो करेंगे और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे। फ्रेंड्स, कल की वीडियो पे जिन दोस्तों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे, जिन मेरी प्यारी प्यारी बहनों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, मेरी वीडियो को लाइक किया, उनके नेम मैं यहाँ पे अनाउंस करूँगी अपनी वीडियो में। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि फ्री में आप लोगों को सब्सक्राइबर मिले, फ्री में आप लोगों की वीडियोज़ को लाइक किया जाए, सब्सक्राइब चैनल को किया जाए और फ्री में आप लोगों को भी अच्छे अच्छे व्यूज़ मिलें, तो आप लोगों ने भी अपनी मेरी इस वीडियो के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स करने, ताकि कल की वीडियो में मैं आप लोगों के भी नाम अनाउंस कर सकूँ और आप लोगों को फ्री में जो है यूट्यूब कम्युनिटी आप लोगों को भी गाइड कर सकूँ। बढ़ते हैं अपनी फ़र्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप मेरी जो है ना वो इस तरह से कुकिंग ऑयल को लेके है। बहुत दफ़ा क्या होता है कि हम जिस कंटेनर वगैरह में या जिस भी बर्तन में हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं, तो हम जो ऑयल या बचा हुआ होता है, घी होता है, तो उसी के अंदर रख देते हैं। इससे क्या होता है कि इसके अंदर जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके सड़े हुए जले हुए चीज़ों के समोसे वगैरह फ्राई करते हैं या रोल कबाब वगैरह कुछ भी, तो वो उसके अंदर रह जाते हैं। तो अगर हम छालनी से छाने तो वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता हमारा ऑयल। इसके लिए छोटी सी टिप आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, बिल्कुल नो कॉस्ट में, ज़ीरो कॉस्ट में, कि आप लोगों ने कॉटन कोई भी ले लेनी है और उसको स्टेनर के ऊपर रख लेना है, जैसे मैंने इसको फैला लिया है। ये बिल्कुल फ्री में आप लोगों का इतना अच्छा एक जो आप लोगों के ऑयल को रिफ़ाइन करने वाला टूल तैयार हो जाएगा ना, कि आपने देखना है इस तरह से अगर आप लोग भी अपने ऑयल को साफ़ करेंगे तो आप लोगों के ऑयल के अंदर एक भी ज़रा नहीं जाएगा, एक भी जला हुआ कोई भी पार्टिकल आप लोगों के ऑयल में नहीं जाएगा। ऑयल ऐसे हो जाएगा कि बिल्कुल जैसे रिफ़ाइन किया हुआ ऑयल है। अब ये इस्तेमाल करने के काबिल है, इसके कोई भी मुज़िर असरात नहीं होंगे। कोई भी पार्टिकल जो इसके अंदर है ना वो रह गए थे, वो सारे हमने इससे रिमूव कर लिए और ऑयल को अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। इसको मैं अब अच्छी तरह से आपको दिखाती हूँ प्लेट के अंदर रख के, कि कोई भी इसके अंदर कोई भी इस तरह से जलन वगैरह की कोई पार्टिकल रह नहीं गया है। और कोशिश किया करें कि जब भी आप लोगों के पास ऑयल बच जाए तो आपने उसको एक या दो दफ़ा उसको रीयूज़ करना है, फिर आप लोगों ने इसको ज़ाया कर देना है। इतना ही ऑयल डालें जितना आप लोगों की ज़रूरत हो। टिप को देख लेते हैं कि जैसे मौसम चेंज होता है ना, बहुत सारी बीमारियां अपने साथ ले आता है। बड़े हों या घर में बच्चे हों तो उनको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह की शिकायत होने लगती है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं कि हनी हमारे घर में होता है तो हम एक चम्मच दे देते हैं, उससे काफ़ी हद तक बच्चों को या बड़ों को रिलीफ मिल जाता है। तो हनी अब हमें पता नहीं चलता कि ये असल है या नकल है, तो इसकी एक इतनी अच्छी आज टिप आप लोगों के साथ में शेयर करने लगी हूँ। ऐसे आप लोगों ने एक ड्रॉप वहाँ पर किसी भी कागज़ के ऊपर लगा लेना है और फिर इसको आपने इस तरह से दबा देना है, प्रेस कर लेना है इस कागज़ को ना। अगर तो नीचे की तरफ नमी आ जाए कागज़ की तो आप लोग समझिएगा कि ये फ़ेक है, ये नकली है, शायद इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग बच्चों को दें, बड़ों को दें, तो ये आप लोगों के पैसे ही ज़ाया होंगे। अगर आप लोगों का जो कागज़ है वो नमी नहीं उसके अंदर आती और शायद वैसे ही ऊपर रहता है हनी हमारा, जैसे मैंने चम्मच से उठा लिया कागज़ के ऊपर, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि यहाँ कोई चीज़ रखी हुई थी या नहीं, तो ये बिल्कुल प्योर है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो शहद है ना वो प्योर है, तो आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इन कागज़ को लेकर है, जैसे बच्चों की दस्ते वगैरह, कापियाँ वगैरह जो वो लिख लेते हैं तो वो ज़ाया हो जाते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं हम, उनसे भी हम बड़ा अच्छा काम ले सकते हैं, कोई अच्छे अच्छे जुगाड़ हम उससे बना सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उन्हीं कागजात को लेकर एक अच्छी टिप शेयर करने लगी हूँ कि इस तरह से बच्चे जो स्कूल में जा रहे होते हैं ना, तो उनकी जो बॉटल्स होती हैं उनके अंदर सारा दिन वो बंद रहती हैं, तो उनके अंदर एक हौंक सी आने लग जाती है, एक अजीब सी बैड स्मेल उसके अंदर हो जाती है ना, पैदा हो जाती है। तो जैसे हम बॉटल वगैरह रिफ़िल करते हैं, सो वो पानी बच्चों को देते हैं तो बच्चे पीते ही नहीं हैं, कहते हैं कि इसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ढेर सारे कागज़ ले लेने और उसके अंदर ऐसे घुमाते जाना है, जैसे आप लोगों ने मुझे वीडियो में देखा है, ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर लग जाएँ, कागज़ फिल हो जाएँ। तो फिल करके ना आप लोगों ने इसको रख देना है ओवरनाइट, पूरी रात के लिए। और जब सुबह आप लोग बच्चों को देंगे ना, तो जितनी भी बैड स्मेल होगी ना वो ये कागज़ ले लेगा, अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेगा और बॉटल जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी आप लोगों की। नेक्स्ट जो टिप मेरी है ना, इस तरह से वेजिटेबल्स को लेकर है। आलू हो गए, अरवी हो गई, जो ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं ना कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, उसमें पोटैटो है, तो हम क्या करते हैं कि हम इस तरह से पीलर से इसके जो होते हैं ना छिलके, वो पील करते हैं। तो इससे क्या होता है
कि इसकी अफादियत जो होती है ना वो छिलकों के अंदर ही चली जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो होते हैं ना, माहिर तिब होते हैं या कोई भी हेल्थ के रिलेटेड जो भी हमें बता रहे होते हैं हकीम वगैरह, तो वो कहते हैं कि ये जो इनके आलू के छिलके होते हैं या सब्ज़ी के, तो आप लोग कम उतारा करें। इसके अंदर जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, वो सारी ज़ाया हो जाती हैं। तो आज के बाद आप लोगों ने इस तरह से नहीं छीलने आलू। जब भी आप लोगों ने इसका छिलका पील करना है ना, तो आपने इस तरह से ये जाली ले लेनी है ना, नई एक जाली ला के रख दें। तो इससे आप अगर इसका छिलका पील करेंगे ना, तो यकीन करें जब आप 10 मिनट लगाते हैं ना और आधा आलू आप लोगों का ज़ाया हो जाता है छिलके के अंदर ही, और उस हेल्दी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ना पोटैटो के अंदर वो भी ज़ाया हो जाती हैं सब्ज़ी वेजिटेबल के अंदर। तो जो पोटैटो वगैरह होता है ना वो भी आधा हम काट देते हैं। तो एक आलू के ऊपर अगर इतने ज़्यादा सारे छिलके उतरते हैं ना, तो सोचें कि अगर हम हाफ़ kg आलू को छील रहे हैं तो कितने हमारे जो छिलके हैं ना वो उतर जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरह से स्टील की तार ले लेनी है और उसको लेके रख लेना है। और जब भी आप लोगों ने अरवी वगैरह या आलू वगैरह छीलने हो, तो बस आप लोगों ने 1 मिनट में ढेरों सारी सब्ज़ी बनाकर तैयार कर लेनी है, जिससे कि आप लोगों का टाइम भी बचत होगा और आप लोगों की जो सब्जियां आधी ज़ाया हो जाती हैं वो भी नहीं होंगी और हेल्दी। बस इंदा से आप लोगों ने जब भी सब्ज़ी वगैरह बनानी हो ना, तो छीलने का काम आप इसी जाली से कर सकते हैं। देख लीजिए अब आधा आलू जो हमने पील किया है तो उसके छिलके आप लोग देख लीजिए, और जो हमने पूरा पोटैटो पील किया है ना, तो उसकी आप देख लीजिए उसका छिलका कितना सारा उतरा है ना। कमाल की टिप। होपफुली आप लोगों को ये अच्छी सी टिप मेरी पसंद आई होगी, जो आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाली है। अगली टिप की तरफ बढ़ जाते हैं। अगली टिप मेरी इस तरह से डिबिया को लेकर है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इस तरह की प्लास्टिक की जो भी कंटेनर वगैरह, जो भी डिबियाँ वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर एक स्मेल रह जाती है। एक कोई भी चीज़ हम इसके अंदर डालते हैं ना, तो अजीब सी होंक आने लगती है। आपने क्या करना है कि आपने गर्म पानी ले लेना और उसके अंदर डाल देना है। अब इसके अंदर 1 चम्मच आपने खाने वाला जो वाइट विनेगर होता है ना वो डाल के रख देना है। 1 घंटे के लिए रखेंगे ना, तो इतना साफ़ सुथरा हो जाएगा, कोई भी इसके अंदर जर्म्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह जो भी बैड स्मेल फैलाते हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसी टिप को मैं आगे एक और चीज़ के लिए यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, जो कि मैं अक्सर इसको इस्तेमाल करती हूँ और मुझे इसके 100% रिजल्ट मिलते हैं। जब भी हम फोक वगैरह और एक कटोरी वगैरह अंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, अंडा तोड़ते हैं, तो इतनी गंदी सी होंक आती है, इतनी गंदी स्मेल आती है, वो जाती नहीं। तो आप लोग ये पानी उसमें भी डाल के रख सकते हैं, तो उसकी जो स्मेल होती है ना बर्तन की, वो आप लोगों की ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से रोल जो हम टिशू वगैरह के इस्तेमाल करते हैं किचन में, तो उसके अकॉर्डिंग है। आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी आपने इस्तेमाल करना है, ऊपर से आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू नहीं करना। आपने इसके अंदर वाला जी जो होता है ना, कार्डबोर्ड का पीस अंदर लगा हुआ होता है, इसको आपने निकाल लेना और यहाँ से आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग नहीं भी इसके टिश्यू बॉक्स आप लोगों के पास नहीं अवेलेबल है ना, तो आप एज़ इट इज़ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक फ्री में इतना अच्छा इसका यूज़ बताने वाली हूँ कि आपने कोई भी पोनी इस तरह से ले लेनी है या खुला सारा रबड़ बैंड ले लेना है, तो आपने इसके ऊपर चढ़ा देना है। तो ये बस आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों का इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया। अब आप लोगों का जो टिश्यू पेपर है ना वो कहीं भी नहीं जाएगा। अगर आप इसको किचन में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो फिर मेरी इस टिप को आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा। आप लोगों ने क्या करना है कि डबल साइडेड टेप ले लेनी है और इसके ऊपर चिपका देनी है। ये इतना अच्छा आप लोगों का काम करेगा, वर्क करेगा किचन में। जब भी हम काम कर रहे होते हैं ना, तो बार बार हमें अपने हाथ जो होते हैं ना उनको साफ़ करना पड़ रहा होता है ना, तो उसके लिए हमें टिश्यू वगैरह का इस्तेमाल करना होता है। तो बार बार हम क्या करते हैं कि बॉक्स वगैरह खोलते हैं तो वहाँ से टिश्यू निकालते हैं। तो आपने बस मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। एक दफ़ा इसको फिक्स कर देंगे ना, तो ये आप लोगों का महीना भर आराम से ये खड़ा रहेगा। बेशक ये हिली जाए, लेकिन ये इतना मजबूत पायदार चिपक जाता है कि ये आप लोगों का कभी भी उखड़ेगा नहीं। बस आपने इस तरह से अंदर से जितना भी ज़रूरत हो टिश्यू निकाल लेना, और बाकी आप लोगों का जो रोल है वो ऑर्गेनाइज रहेगा। अगर आप लोग चाहें तो इसको थोड़ा सा और भी डेकोरेट कर सकते हैं, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और हमारा जो काम है ना वो भी परफेक्ट हो जाए। अब अगर हम इसको इसके ऊपर लगा देंगे, तो ये बिल्कुल भी ऐसे लगेगा कि जैसे कोई शो पीस पड़ा हुआ है, जैसे कोई डेकोरेशन वगैरह हमने की हुई है, तो कोई भी नहीं जज कर सकेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से सुई और धागे को लेकर है कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम लोग किसी को ढूंढ रहे होते हैं, कभी किसी को यहाँ वहाँ कह रहे होते हैं, बच्चों को कह रहे होते हैं कि सुई में धागा डाल दें। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी आप लोगों को सुई में धागा डालना हो, तो आप लोगों ने धागे को इस तरह से अपनी उंगली के ऊपर लपेट लेना है, और इसके ऊपर आप लोगों ने इस तरह से सुरंज से ना, ये जो इंजेक्शन वाली ब्रीक सुई होती है, सुरंज होती है जिससे इंजेक्शन लगते हैं ना, तो उसको आपने इसके अंदर गुजारना है। तो आराम से आप लोगों का धागा जो है ना वो सुई में डाल जाएगा, चाहे कितनी भी ब्रीक सुई है। ये अब फ्री में आप लोगों का जो ऑर्गेनाइज़र है ना वो बन के रेडी हो गया, और इसको आप लोग कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, नलकियों वाले डब्बे में या मशीन में भी रख सकते हैं।
नेक्स्ट टिप को देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वो इस तरह से फ्रूट्स वगैरह को लेकर है कि जब भी हम बच्चों को एप्पल्स वगैरह देते हैं ना, अभी रिच सीज़न है एप्पल का, तो जब भी एप्पल बच्चों को दिया करें तो फ्रेश जो है ना ब्लैक पेपर उसके ऊपर थोड़ी स्प्रिंकल कर दिया करें। इससे क्या होता है कि बच्चों के जो स्टमक होता है ना वो इतना काम करने लग जाता है, इतना अच्छा हो जाता है कि बच्चों की जो भूख की अफादियत होती है ना वो बढ़ जाती है, बच्चे हेल्दी हो जाते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ उन फ्रेंड्स के नाम अनाउंस करना चाहूँगी जिन्होंने पिछली वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, जिनमें आमिर जट हैं, APG स्टिचिंग हैं, फरवा किचन हैक्स हैं और मरियम मेहंदी आर्ट हैं, और इसके अलावा हमारे साथ कुकिंग इन्फोटेनर है। इन सब मेरी बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियों को, इनके घरों को रहमतों और बरकतों से भर दे। अगर आप लोग भी अपने नाम अनाउंस कराना चाह रहे हैं तो आप लोग भी मेरी वीडियो के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा। अब देख लेते हैं अगली टिप को जो बहुत ही अहम होने वाली है। इस तरह से साबन जो हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं ना, किचन में होते हैं या वाशरूम में होते हैं, तो वो क्या होता है कि 2-3 दिन के बाद ना उनके अंदर इतना मॉइस्चर आ जाता है, पानी की वजह से नमी आ जाती है, तो वो जहाँ पे हम हफ्ता निकालते हैं ना वहाँ पे 2 दिन में भी वो आराम से ख़त्म हो जाते हैं, तो जिससे हमारा बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाया होता है। आपने क्या करना है, एक कील ले लेना है, इस तरह से आपने साबन में एक सुराख कर देना है, चाहे वो कपड़े धोने वाला हो, चाहे वो बर्तन धोने वाला हो, चाहे वो नहाने वाला साबन हो। तो यकीन करें इस टिप को फॉलो करेंगे ना आप लोग, तो जहाँ पे 2 दिन आप लोगों का साबन चलता है ना वहाँ पे आप लोगों का 10 दिन आराम से चलेगा। आप लोग अभी देखिएगा आगे आगे कि किस तरह से हम इसको इतना अच्छा सा जो है ना ऑर्गेनाइज़र बना के रेडी कर लेते हैं। बस एक कील आप लोगों ने इसके अंदर लगाना है, एक होल कर लेना है, और कोई भी आपने इस तरह की रोप ले लेनी है जो कि इसके अंदर आपने गुजार देनी है और ऊपर से अच्छी तरह से नॉट लगा देनी है। बस अब ये इतना अच्छा हमारा जो है ना सोप तैयार हो गया बन के। अब हम इसको थोड़ा सा सेक लेते हैं क्योंकि ये प्लास्टिक की रोप थी ना, तो ताकि देखने में भी अच्छा लगे, बुरा ना लगे। अब हम इसको वॉशरूम में इस्तेमाल करेंगे। आप लोग जब भी हम साबनदानी में साबन रखते हैं ना तो इसके नीचे से हवा की क्रॉसिंग नहीं होती, तो साबन जो होता है ना वो आधा सा गल सड़ जाता है और ज़ाया हो जाता है। बस आपने जब भी इस्तेमाल करना हाथ धोने के लिए या नहाने के लिए तो आपने इसको इस तरह से साफ़ करके ना कहीं भी कील वगैरह के साथ और या हुक वगैरह के साथ लटका देना है। अब देखें देखने में भी बहुत ही प्यारा लग रहा है और आप लोग सोच सकते हैं कि किस तरह से ये हमारे साबन की बचत होगी। जैसे कि ये देखें, ये ऑलिव ऑयल का साबन मैंने मार्केट, तो ये महीने भर से ऐसे लटका हुआ है, जितना भी इसको इस्तेमाल कर लें ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता, 3-4 माह तक आराम से निकल जाते हैं इसके साथ। तो अभी आप लोग भी इस टिप को फॉलो करिएगा, आप लोगों को भी इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे, देख लीजिएगा। नेक्स्ट टिप को भी अगर यहाँ तक आप लोग मेरी वीडियो को फॉलो करते आ रहे हैं, वॉच करते आ रहे हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो अभी देखें जब भी मार्केट जाना पड़े ना हमें इस तरह के काम करवाने के लिए, तो हमारा टाइम ही नहीं होता। तो आप क्या करें कि जब भी आप लोगों की कैंची वगैरह काम छोड़ जाए ना, तो आप लोगों ने फ़ौरन से किसी भी चीज़ के साथ इस तरह से इसको रगड़ लेना है और आप लोगों की जो कैंची है ना वो 100% वर्क करने लगेगी।